देखिए, आज का क्लास रूटीन के हिसाब से पार्ट थर्ड ऑनर्स जिसका है उसके लिए है, लेकिन मैंने ये लिंक पार्ट वन पार्ट टू सबों को भेज दिया कि जो जुड़ना चाहे जुड़कर इस ऑनलाइन लिविंग लाइव क्लास का फ़ायदा ले सके। तो इसमें जो पार्ट थर्ड की है उनको पता होना चाहिए कि उनको 3 पेपर्स पढ़ने होते हैं। पेपर फिफ्थ, हेलो, पेपर फिफ्थ। आवाज़ पहुंच रही है ना? जब आवाज़ नहीं पहुंचे तो बता देना, या आवाज़ मेरा ज़्यादा हाई हो जाए तो बोल देना, मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी को घटा लूँगी, है ना? ठीक ठीक ओके पहुंच मैम। रहा है सबों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो पेपर फिफ्थ, पेपर सिक्स्थ और पेपर सेवन्थ, ये 3 थ्योरी पेपर पढ़ने होंगे डिग्री पार्ट थर्ड ऑनर्स की बच्चियों को। तो इसमें मैंने पेपर फिफ्थ का जो है क्लास अभी शुरू किया है, और पेपर फिफ्थ में पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि उनको जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ मैमल्स पढ़ना है और इंडोक्राइनोलॉजी ऑफ मैमल्स, ये 3 चीज़ पढ़ना है पेपर फिफ्थ में। और इस तीनों से 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें मैंने सबसे पहला टॉपिक जो चुना वो चुना इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी बायोलॉजी या जूलॉजी का एक हिस्सा है, ब्रांच है, जिसमें हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। आ गया समझ में सबों को? हेलो, यस मैम। कैन यू टेल मी व्हाट इज इंडोक्राइनोलॉजी? एनीवन? If you hear me, if you are capable to hear me, can you answer please what is endocrinology? Are you getting me? No one is getting me. यस मैम। Answer please, what is Yes, ma'am. endocrinology? Hello? Endocrinology is a branch of zoology in which we study about. Hello. हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ. I am getting you. Hello? Hello. हाँ, I am getting you. Tell me. Endocrinology is a branch of zoology in which we study about endocrine gland. Very good. Thank you. चलिए, बहुत अच्छा। और ये आंसर लगता है सबों ने सुन लिया होगा, है ना? सुना कि नहीं? आर्या, पूजा, इतनी सारी बच्चियां एक बार जोर से बोल देंगी कि हाँ मैंने सुन लिया तो मुझे खुशी होगी ना? यस मैम। जी मैम। हाँ, चलो एडमिट करो। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब हमें ये जानना चाहिए कि 2 आंसर आया, इज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी और इज ए पार्ट ऑफ जूलॉजी। दोनों ही सही आंसर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही आंसर जूलॉजी होगा, बिकॉज इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर found in animals, not in plants, but hormones are released, या hormones are synthesized, hormones are secreted in plants also. Hormones found in plants are known as phytohormones. आपने नाम सुना होगा, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, these are the plant hormones, but the hormones are not secreted by endocrine gland like in vertebrates और mammals. समझ में आ रहा है सबों को ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ कि सबों को समझ में आ जाए। ठीक है? हेलो? ओके। तो अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो कितने तरह के होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। 3. हाँ, 3। पहला एक्जोक्राइन, दूसरा इंडोक्राइन, सॉरी इंडोक्राइन ग्लैंड 3 तरह के होते हैं कि ग्लैंड 3 तरह के होते हैं? हेलो? ग्लैंड हाँ, ग्लैंड 3 तरह थोड़ा के सा होते हैं। कंसंट्रेट होइए।
इंडोक्राइन ग्लैंड 3 तरह के नहीं होते, इंडोक्राइन ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. वो बाद में बताएंगे। अभी ये जानना है कि ग्लैंड कितने तरह के होते हैं। ग्लैंड 3 तरह के होते हैं। और ग्लैंड किसको कहते हैं? कोई भी सेक्रेटरी सेल्स उसको हम ग्लैंड कहते हैं। ऐसा बॉडी के अंदर कोई, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी हो, हायर लोअर, उसके पास यदि ऐसा सेल है जो कुछ न कुछ सिक्रीट करता है तो उसको ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि नाक से म्यूकस निकलता है, कान से Mucus gland. ईयर वैक्स निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, इस तरह मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलता है। इस तरह कुछ न कुछ सिक्रीशन होता है। आपने बहुत सारे प्लांट्स भी देखे होंगे कि जिनको ये तोड़ने से उनसे मिल्क का सिक्रीशन होता है, तो वहाँ भी जो मिल्क का सिक्रीशन है वो ग्लैंड के कारण ही है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, लिविंग सेल्स जो कुछ न कुछ सिक्रीट करता हो केमिकल्स, उसे ही हम ग्लैंड कहते हैं। और सेक्रेटरी नेचर्स के आधार पर वो किस तरह से सिक्रीट करते हैं, इसके आधार पर उसको 3 भाग में बांटा गया। पहला एक्सोक्राइन, दूसरा इंडोक्राइन और तीसरा हेटेरोक्राइन और एम्फीक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विथ डक्ट, मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डक्ट में भेजते हैं उसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं। और दोज ग्लैंड्स which secrete its secretion directly into the blood. Directly into blood. हाँ, मतलब glands without duct are called as endocrine glands, Endocrine gland. whereas glands with duct are known as exocrine. अब तो सबको समझ में आ गया कि एक्सोक्राइन Yes, और ma'am. इंडोक्राइन में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। Or- एक डक्ट के साथ है और दूसरा विदाउट डक्ट है। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. और कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिसमें दोनों ही नेचर Without है, duct. डुअल इन नेचर है, दोनों ही गुण पाए जाते हैं, तो उसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या एम्फीक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब तीनों के एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल आप लोग दीजिए। Salivary gland. कौन सा ग्लैंड? Salivary gland. वेरी गुड, हाँ, सलेवरी ग्लैंड, बिल्कुल सही। और Mammary gland. हाँ, Mammary मेमोरी gland, ग्लैंड, हाँ, liver. हाँ हाँ सही है। और आवाज नहीं है। Mucus gland. हाँ हाँ, म्यूकस ग्लैंड, बहुत अच्छा, सही। सिबेसियस ग्लैंड है ना, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। Sebaceous gland. Sweat. हाँ हाँ, ठीक है, Yes, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का अब एग्जाम्पल लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, आप लोग भी बोलिए। थायरॉइड ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, है ना, ये सब एंडोक्राइन। Yes, ma'am. Yes, टेस्टिस, ma'am. हाँ, टेस्टिस ओवरी को हम हेटेरोक्राइन में रखेंगे। हेलो, Yes, ma'am. टेस्टिस ओवरी को किस में रखेंगे? Heterocline. हाँ, हेटेरोक्राइन, HETEROCRINE। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, क्राइन मीन्स सिक्रीशन। दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब मिक्स है, अलग अलग। जैसे वो एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करते हैं, हार्मोन्स का भी करते हैं। जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या करता Yes, है? ma'am. पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. हाँ हाँ, वो डिओडेनम और इसके बीच क्या कहते हैं, डिओडेनम और ये इलियम के बीच जो सी शेप्ड होता है उसके बीच लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वही पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज जो है हार्मोन का सिक्रीशन करता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं? Insulin and glucagon. हाँ, और जो एंजाइम सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? Pancreatic Pancreatic juice. हाँ, पैनक्रियाटिक जूस में क्या सब होता है? ट्रिप्सिन होता है,
पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो इस तरह से जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है वो जो हार्मोन के साथ साथ वो एंजाइम्स का भी सिक्रीशन कर सकते हैं या किसी और चीज़ का भी। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिस, किसी बच्ची ने बोला कि टेस्टिस जो है इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो उसने सही बोला कि टेस्टिस इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन टेस्टिस सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। टेस्टिस इंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है कि नहीं? Yes, ma'am. तो इसलिए उसके पास वो मतलब हार्मोन सिक्रीशन के अलावे और भी सिक्रीट करता है, इसलिए वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड हुआ, है ना? Yes, ma'am. यदि हम कहें कि टेस्टिस इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर हम कहें कि टेस्टिस इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड तो दोनों में से ज्यादा सही कौन होगा? हेलो, दोनों में से कौन सही होगा? Heterocline. हेटेरोक्राइन। इंडोक्राइन है लेकिन उससे सुपर आंसर होगा, उससे सुपर आंसर क्या होगा? हेटेरोक्राइन, क्योंकि टेस्टिस secretes testosterone and it also produces sperms। क्या करता है? स्पर्म बनाता है ना। उसी तरह से ओवरी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है, लेकिन ओवम का भी सिक्रीशन करता है ना, प्रोडक्शन करता है। इसलिए ये दोनों हेटेरोक्राइन है। और हेटेरोक्राइन का एग्जांपल आपको पैनक्रियाज भी हो गया। इस तरह ग्लैंड और टाइप्स ऑफ ग्लैंड आपने समझ लिया। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कहते हैं ये जानेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कहते हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, क्या हुआ? आवाज कट रहा है मैम। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। क्यों आती है कट करके? नेट नहीं है क्या? मैम वॉइस आपकी क्रैक होके आ रही है। अच्छा, अब देखो तो, अब आ रही है सही? मैम नेटवर्क अब आ रही है सही? यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब हम समझेंगे कि व्हाट आर हार्मोन्स। क्या समझेंगे? व्हाट What आर are hormones? वेरी गुड। तो इसके दो डिफिनेशन है, एक ट्रेडिशनल है, एक क्या है? ट्रेडिशनल, जो पहले से चला आ रहा है। तो वो डिफिनेशन क्या है? इंडोक्राइन सिक्रीशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। सीधा सा डिफाइन है। क्या है? इंडोक्राइन सिक्रीशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। मतलब कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी निकलता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। बट इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। कैसा केमिकल्स? मैम न्यूट्रिएंट्स केमिकल। वेरी गुड। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, वो जिसका प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में होता है एंड आर रिलीज्ड, और उसको रिलीज किया जाता है डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। आ गया समझ में? यदि हार्मोन्स को डिफाइन करना पड़े तो इसको रटना नहीं है, याद करना नहीं है। बस 3 बातें कंसेप्ट में रखना है। पहला कि दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, मतलब कि वो न्यूट्रिएंट नहीं देते हमको, वो न्यूट्रिएंट नहीं देते। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट है। इससे क्या होता है? हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलता है, लेकिन हार्मोन से न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। और ठीक है, तो इसलिए याद रखना पड़ता है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स और प्रोड्यूस किया जाता है इसको बहुत कम, तो आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। एंड जब प्रोड्यूस हुआ तो रिलीज होगा। तो रिलीज कैसे होगा? बिना डक्ट के, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आ गया समझ में अब? यस मैम। ओके।
अब ये हार्मोन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? Starling. दोनों ने किया। डिस्कवर एट फर्स्ट बेलिस एंड स्टार्लिंग, Baylis. दोनों Baylis ने and मिलकर Starling. किया। हेलो, फिर से Yes, रिपीट ma'am. कर देते हैं। हार्मोन वाज एट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। Baylis. हाँ, दोनों ने किया, बट द टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। टर्म दिया गया किसके द्वारा? स्टार्लिंग के द्वारा। Starling. हाँ, ये दोनों क्वेश्चन नीट में भी आ सकते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं कि हु डिस्कवर्ड एट फर्स्ट हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर 1 बेलिस, ऑप्शन नंबर 2 स्टार्लिंग, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, है ना? तो दोनों होगा। बट Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, ma'am. कि हु टर्न्ड हार्मोन एट फर्स्ट, आंसर क्या होगा? स्टार्लिंग। Starling. वेरी गुड। Starling. द फर्स्ट हार्मोन, नेम ऑफ द फर्स्ट हार्मोन, सबसे पहले कौन सा हार्मोन का वो डिस्कवर हुआ? हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, और जो हार्मोन का सिक्रीशन हुआ वो सबसे पहले जो Amylase. डिस्कवर हुआ वो है सेक्रेटिन। वो क्या है? Secretary. हाँ, सेक्रेटिन। अब फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कौन है? जैसे फादर ऑफ साइटोलॉजी पढ़ते हैं ना रॉबर्ट हुक, Yes, ma'am. पढ़ते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, उसी तरह ये जो इंडोक्राइनोलॉजी है, ये क्या है? हाँ, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कौन है? Thomas Edison. वेरी गुड, ये भी सीख लिया हमने, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन जो हार्मोन है, हार्मोन का डिफाइन समझ लिए। अब हार्मोन का नेचर समझ लेते हैं कि किस तरह से बिहेव करता है। तो हार्मोन्स जो है ये प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं, ये फैटी एसिड्स के भी बने हो सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, ये सिंपली पेप्टाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है और इसको क्या करना है। अलग अलग हार्मोन अलग अलग जगह से सिक्रीट होते हैं और अलग अलग जगह उनका टारगेट ऑर्गन होता है। हार्मोन जहाँ पर अपना इफेक्ट दिखलाता है उस जगह को, उस ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। इतना तो समझ गए? अब हार्मोन काम कैसे करता है? Yes, ma'am. तो अब जरा सा सोचिए कि हार्मोन में भी केमिकल है और हार्मोन ब्लड में निकल कर आया और ब्लड में भी केमिकल है, ब्लड में भी ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो ये हार्मोन जो केमिकल है, तो क्या ये बीच में जो ब्लड में ढेर सारे केमिकल्स हैं तो उससे केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं वहाँ होता है? वहाँ तो हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। हमारी बात समझ रहे हैं? जैसे कि हमने अभी कहा ना कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड में जब ये हार्मोन का सिक्रीशन हुआ तो ब्लड में और भी केमिकल्स हैं, तो ये दोनों रिएक्ट क्यों नहीं करते? ये टारगेट ऑर्गन पर जाकर ही अपना प्रभाव दिखलाते हैं। आ रहा है समझ में ना? ये ऐसा इसलिए करते हैं Yes, ma'am. कि ऐसा इसलिए करते हैं कि टारगेट सेल्स जो होता है ऑर्गन सेल से बना होता है, और ये जो जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन पर चिपकेंगे। वहाँ पर इनको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, है ना, और उसके साथ ये चिपकते हैं, इनकी पहचान होती है, तब ये अंदर जाते हैं। इसलिए बीच में ये रिएक्ट नहीं करते हैं। आ रहा है समझ में? नहीं करते। हाँ, इसलिए Yes, ma'am. हाँ, इसलिए Yes, ma'am. हाँ, इसलिए ये इसका काम करने का तरीका हुआ। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड पढ़ेंगे? Pituitary gland. नाम तो आपने सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, 12th 11th सब में पढ़ा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड Yes, ma'am. इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ढेर सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, है ना?
ढेर सारे हैं, ढेर सारे हैं। 150, 150 नहीं मैम। तो कितने? 8, 9, 10 यही हो सकता है जब गिनती करेंगे तो, है ना? यस मैम। हाँ, तो जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है सब में छोटा कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary gland. इसलिए और ये छोटा सा ग्लैंड जितने भी दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं सबों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ना? इसलिए इसको मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा बिकॉज इट कंट्रोल्स द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, बाय इट्स सेक्रेशन ऑफ इट्स हॉर्मोन्स। इससे जो हॉर्मोन्स निकलता है वही हार्मोन दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसके सिक्रेशन के लिए कंट्रोल करता है। यदि हमारे बॉडी से पिट्यूटरी ग्लैंड को हटा दिया जाए, हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. यदि हमारे बॉडी से पिट्यूटरी ग्लैंड को कट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या हो सकता है? तो मैम फंक्शनिंग में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि Stimulate पिट्यूटरी नहीं कर ग्लैंड पाएगा। ही सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। जैसे कि बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन का सिक्रेशन तभी करेगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच सिक्रीट होके थायराइड के पास आएगा, है ना? यस मैम। तो फंक्शनिंग में तो दिक्कत होगी। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, है ना? अब ये जानना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, पहला एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस। पहला एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा हाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। वेरी गुड। Hypophysis. अच्छा, ये जो हाइपोफाइसिस टर्म है ये क्या है? ये पिट्यूटरी का ही दूसरा नाम है। पिट्यूटरी को हम हाइपोफाइसिस मैम भी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है। पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं। आ रही है आवाज? मैम आपकी वॉइस ब्रेक। क्या बात है, Oh, ma'am. आवाज नहीं आ आपके रही वहाँ पे नेटवर्क इश्यू शायद से। हुआ? यस मैम। अब आ रहा है आवाज? सॉरी, आवाज आ रही है, आवाज स्त्रीलिंग है। अब आ रही है आवाज? Yes, ma'am. साइंस वाले को भी आर्ट जानना चाहिए ना, क्या? यस मैम। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड फाउंड इन मैम आवर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या हो गया? हेलो, मैम आवाज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या हो रहा है voice? बोलो ना। नेटवर्क इश्यू से आप जहाँ पे हैं। नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। क्या कर, इसको खिसका दे क्या? हेलो, अब उन लोगों का Yes, ma'am. आ रही है आवाज? Yes, ma'am. अब आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। करें? Okay, मैम ma'am. लेफ्ट। Yes, ma'am. अरे वाह, निहारिका भी ज्वाइन करी है। कब से ज्वाइन हूँ मैं तो। हाँ, चलो, वेलकम है, वेलकम है। चलो ठीक है, Yes, ma'am. देखते हैं कितना सुनिए क्वेश्चन पूछते हैं। यस मैम। ठीक है, मैंने लिखा भी है, ये रहा मैम। देखिए नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, जब आप पढ़ा क्वेश्चन पूछे थे ना एंडोक्राइन के बारे में तभी मैं आ गई थी। ओह अच्छा, बट हमको दिखा नहीं, हमको अभी दिखा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। और तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो बता रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। टू अच्छा, 2 लोग होता है उसका। हाँ, 2 लोब्स होते हैं,
एक को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरे को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो NEURO न्यूरो हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस का ही दूसरा नाम क्या है? पिट्यूटरी। और सब का चेहरा नहीं आ रहा है, आर्या नहीं है, वो सब नहीं है, कहाँ है सब? गायब हो गई आर्या। कैमरा ऑफ है इसलिए। अच्छा ठीक। कैमरा ऑफ है हम लोग। अच्छा ठीक है। सबों को सुनना चाहिए। यस मैम। तो हाइपोफाइसिस का ही दूसरा नाम क्या है? पिट्यूटरी। Pituitary. अब याद रहेगा ना, हाइपोफाइसिस इज ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी। तो हम जो लोब बता रहे हैं कि 2 लोब है, तो हाइपोफाइसिस में एडिनो लग गया तो क्या हो गया? एडेनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस में न्यूरो लग गया तो न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाँ, इसलिए दोनों में हाइपोफाइसिस कॉमन टर्म है। तो जो आगे का हिस्सा है इसलिए हो गया एडिनो और पीछे का हिस्सा है न्यूरो। अब एडिनो हाइपोफाइसिस में 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग, याद रखिए। एडिनो हाइपोफाइसिस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टालिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। याद रहेगा? पार्स डिस्टालिस PARS, पार्स DISTALIS, पार्स डिस्टालिस, और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। वेरी गुड। और जो पोस्टीरियर लोब है उसको हम क्या? पार्स नर्वोसा। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, NERVOSA, पार्स नर्वोसा। अब ये दोनों ही लोब ओरिजिन में अलग अलग हैं। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो एस्टोमोडियम से होता है। कहाँ से होता है? एस्टोमोडियम। अब ये तो नया नाम सुन रहा है, कभी सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा कि एस्टोमोडियम है क्या चीज़। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फिर वो इम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है ना? डेवलप्ड जायगोट को ही हम इम्ब्रियो कहते हैं। और उसी इम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्मिनल लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। हाँ, और तो एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है। यही तीनों जर्मिनल लेयर से पूरे बॉडी पार्ट का सिस्टम बनता है। तो जो भी नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में, उसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। तो निश्चित रूप से ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका भी ओरिजिन किससे हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ है। नहीं, एक्टोडर्म से। किससे हुआ है? एक्टोडर्म से। अब वो एक्टोडर्म जो है वो किस तरह से? तो एक्टोडर्म से जो बनता है, तो उसमें देखिए, कल पिछले क्लास में हम बताए थे कि जो ये हमारा स्कल है, इस स्कल में एक बोन है, उसका नाम है एस्फेनॉइड। क्या नाम है? एस्फेनॉइड, SPHENOID, एस्फेनॉइड बोन। और उसमें जो डिप्रेशन होता है, जैसे सपोज ये बोन है और ये डिप्रेशन है, तो इस डिप्रेशन को बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है? यस मैम। सेला टर्सिका, SELLA, सेला टर्सिका, TURCICA, सेला टर्सिका। और इसी कनकैविटी में जो वो एस्टोमोडियम है, ये क्या है? बक्कल डायवर्टिकुलम है। ठीक है? तो ये यहाँ से होता है एडिनो हाइपोफाइसिस एज ए रैथकीज पॉच। वो जो स्पेस है ना, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हार्ट भी बनता है, ब्रेन भी बनता है कि नहीं? तो इस दोनों के बीच में जो डिप्रेशंस है, वहीं में एक पॉच के रूप में, बक्कल डायवर्टिकुलम के रूप में ये जो क्या होता है, इमर्ज होता है, यही पार्ट बनाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस का ओरिजिन आपने ब्रेन में पढ़ा होगा, डायनसेफ्लॉन। सुना है डायनसेफ्लॉन का नाम? ब्रेन पढ़ा होगा ना, ह्यूमन में ब्रेन, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो 4 ब्रेन में जो बताया था
कि ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड डायनसेफ्लॉन, जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का वो डायनसेफ्लॉन है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस का ओरिजिन डायनसेफ्लॉन के फ्लोर से होता है ना। ओके मैम। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक है और उसके दो लोब हैं, दोनों का ओरिजिन अलग अलग जगह से है और दोनों ही लोब को जोड़ता है पार्स इंटरमीडिया। कौन जोड़ता है? पार्स इंटरमीडिया। आ रहा है समझ में? इंटरमीडिया। हाँ, तो इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज डुअल इन ओरिजिन, DUAL, डुअल इन ओरिजिन, दोनों का ओरिजिन अलग अलग जगह से है। तो एक्चुअली में जो हम कहते हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, ये कहना गलत है। कहते हैं ना ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रोसिन आर सिक्रीटेड बाय किसके? बोलिए ना अभी। पोस्टीरियर लोब। न्यूरोहाइपोफाइसिस ऐसा इसलिए कहना गलत है कि वो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वहाँ से सिक्रीट होता नहीं है हार्मोन का, वहाँ सिर्फ आकर के स्टोर हुआ होता है। वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर के आता है और वहाँ जा कर के क्या होता है, हाइपोथैलेमस में एक वो क्या होता है, न्यूरल गैंग्लियंस होते हैं, उसको हम हेरिंग बडीज बोलते हैं, वही सिक्रीट करता है ये दोनों हार्मोन और वहाँ जाकर स्टोर हुआ होता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर में वो बाइल स्टोर हुआ होता है, उसी तरह से न्यूरोहाइपोफाइसिस में ये हार्मोन स्टोर हुआ होता है और रिलीज होता है वहाँ से। तो हमें लगता है कि वही सिक्रीट करता है। आ रहा है समझ में? ये बात हमने पिछले क्लास में ये बात हम नहीं बता पाए थे टाइम की कमी के कारण, है ना। यस नई बात सीखी ना सौम्या? यस मैम। क्या सीखे? कि जो न्यूरो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रोसिन आर नॉट सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर लोब, इट इज ओनली सिंथेसाइज, वहाँ स्टोर होता है ना। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, गुड। और अब हम आते हैं किस पर? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस में 2 पार्ट हुए, एक पार्स डिस्टालिस और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। ये इंटरमीडिया। हाँ, तो ये 75% एडिनोहाइपोफाइसिस जो कवर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% और न्यूरोहाइपोफाइसिस कवर करता है 25%। हाँ, 25%। अब एडिनोहाइपोफाइसिस से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं सबको हम ट्रॉफिक हार्मोन्स बोलते हैं या स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब और एडिनोहाइपोफाइसिस आर कॉल्ड एज स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ट्रॉफिक हार्मोन्स बिकॉज दे स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर देयर सिक्रीशन। ठीक है? यस मैम। And the hormones secreted by pars nervosa or posterior lobe are called as neurohormones because they are secreted by neurons. वहाँ हाइपोथैलेमस में जो क्या है न्यूरॉन है वहाँ से सिक्रीट होकर के यहाँ आता है, इसलिए उसको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। आ रहा है समझ में? यस मैम। एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन सिक्रीट हुआ उसको न्यूरो हार्मोन नहीं बोले, लेकिन पोस्टीरियर लोब से जो हुआ उसको क्या बोले हम? न्यूरो हार्मोन। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। यस मैम। सेम आंसर सौम्या करती है, सेम आंसर निहारिका और आर्या, और हम सेम आंसर के लिए यदि सौम्या को कह दें वेरी गुड तो लगेगा ना कि मैम डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। यस मैम। तो ऐसा तो हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में कि क्या कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस से जो निकल रहा है हाँ उसको नहीं कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स और इसको कह देते हैं। तो इसका कारण है कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस से हार्मोन रिलीज हुआ वो न्यूरॉन से सिक्रेट नहीं हुआ, हाइपोथैलेमस से नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एडिनोहाइपोफाइसिस से ही हो रहा है ना। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। और न्यूरो हार्मोन्स
में जो है हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, वो कहाँ से आ रहा है? वो हाइपोथैलेमस से। कहाँ से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से। हाँ, उसमें जो है ना न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, और जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है हेडिंग बडीज, और वही सिक्रेट करके और वहां पर उससे डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। कहा ना, ओरिजिन भी तो वहीं से हो रहा है, डायनसेफ्लॉन से। कहाँ से हो रहा है? डायनसेफ्लॉन के फ्लोर से। कहाँ से हो रहा है? डाइनसेफ्रॉन। डायनसेफ्लॉन के फ्लोर से। और डायनसेफ्लॉन में ही हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है, थैलेमस है। समझ में आ रहा है अब? यस मैम। अब तो समझ गए। अब जो ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला ट्रॉफिक हार्मोन है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। पहला क्या है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। तो सोमा मीन्स बॉडी और ट्रोफोस मीन्स क्या होता है? नरिशमेंट। तो जो बॉडी को क्या करे? नरिशमेंट दे। नरिशमेंट। तो नरिशमेंट से क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा ना। तो एसटीएच और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है, जिसके चलते बॉडी में क्या होता है? ग्रोथ होता है। यदि ग्रोथ होता है। हाँ, यदि नॉर्मल सिक्रीशन हुआ तो ग्रोथ क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। और यदि इस हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ तो उससे क्या होता है? डिजीज काउज होता है। क्या होता है? डिजीज। हाँ, तो बच्चों में क्या होता है? ड्वार्फिज्म, बौनापन। देखते हैं ना सर्कस में बौना दिखता है। तो हाँ, तो इसी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के कम सिक्रेशन की वजह से वो क्या? ड्वार्फिज्म होता है। और कोई कोई आदमी बहुत बड़ा विशाल दिखता है। तो यदि ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो उसमें क्या हो जाता है? गिगेंटिज्म। क्या हो जाता है? राम, समझ रहे हैं? यस मैम। ओके ओके। तो इसको क्या बोलते हैं? हम तो समझ गए। नहीं समझ रहे हैं? हेलो, ड्वार्फिज्म समझ गए मैम। ड्वार्फिज्म समझ गए। उसके बाद आप बोले जो ज्यादा लंबा हो जाता है उसका क्या टर्म है? उसका टाइप ये है कि यदि ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी में ज्यादा हो ग्रोथ जाएगा। क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। वो ज्यादा ग्रोथ करेगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। तो उसी को गिगेंटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, गिगेंटिज्म। यस मैम, यही टर्म। वो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है। कोई गिगेंटिज्म भी बोलते हैं। बस विशाल होना चाहिए। काहे बार बार गिर जाता है? यस मैम। ऐसे ही रहने दो ना, ऐसे ही बताते हैं, रहने दो। मैम आपकी वॉइस। हेलो, वॉइस आ रही है? यस मैम, मैम। अब आ रही है। थोड़ा अब आ कट रही रहा है? है, आवाज थोड़ा कट रहा है। अच्छा, अब यस मैम। ईमानदारी से बोलो, आवाज आ रही है तो बोलेंगे, वरना लेफ्ट कर जाते हैं। मैम फिर आवाज चला गया आपका। हाँ, गायब हो गया आवाज। मैम नेटवर्क इशू बहुत लग रहा लगता है नेटवर्क को भी कोरोना पकड़ लिया है। उसको भी वैक्सीन की जरूरत है। हाँ, उसको भी एसटीएच का वैक्सीन लगेगा। ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया? है। यस मैम। और Yes, ma'am. और इसके बाद आता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या आता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Thyroid stimulating hormone. वेरी गुड, वेरी गुड। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? आवाज कट गया आपका पूरा ही। आवाज कट रहा है मैम। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से जितना भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है सब एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस से ही निकलेगा। तो इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग लगा हुआ है। तो स्टिमुलेट किसको करेगा? थायराइड को। स्टिमुलेट किसको करेगा? थायराइड को। थायराइड को। अब आ गया समझ में ना? हेलो, यस मैम।
तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या होगा? थायराइड क्या होगा? कनिष्का जुटी है? Thyroid. दोनों चार्जर ले आओ। Thyroid. 15%। थायराइड होगा मैम। वेरी गुड। और जो एसटीएच है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? Yes, ma'am. सोमैटिक सेल्स। मैम क्या बोले आप? रिपीट करेंगे? इससे पहले जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन पढ़े, सोमेटोट्रॉपिक जिससे ग्रोथ Somatic होता है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? टारगेट स्ट्रक्चर क्या होगा? सोमैटिक सेल्स क्या होगा? Somatic cell. सोमैटिक Somatic सेल्स मीन्स हाथ में Somatic पाए cells जाने होंगे। वाले, नाक में, कान में, पूरे बोन में, जितने भी बोन में, इवन सभी में जो सभी क्या है? सोमैटिक सेल्स है। समझ नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम। चुप रहो, यहाँ पर आइए। हाँ हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, Clear चल। है। हाँ ठीक है, मैंने अपना कैमरा ऑफ कर लिया है। हेलो, यस मैम, इससे नेटवर्क इशू कम होगा थोड़ा सा। ठीक Yes, है, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब सबको आवाज आ रही है ना? बोल Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, तो हम बोलते हैं वो जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ये कहाँ से सिक्रीट हुआ? मैम सोमैटिक सेल। नहीं, secretion adenohypophysis. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। ये अभी हमने कहा कि ऑल द क्या कहते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन्स और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जितने भी जिसके भी आगे लगा रहे स्टिमुलेटिंग और ट्रॉफिक, वो सारा हार्मोन्स एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होगा, सिक्रीट होगा। तो हमने कहा सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, या उसी का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन, ये रिलीज हुआ एडिनोहाइपोफाइसिस से। और इसका टारगेट ऑर्गन, कहने का मतलब कि ये जो निकला डायरेक्टली ब्लड में, तो कहाँ जाएगा? जितने भी बॉडी में सोमैटिक सेल्स हैं उसके पास जाएगा, और सारे सोमैटिक सेल्स में ग्रोथ एराइज करेगा। सोमैटिक सेल्स समझते हैं किसको कहते हैं? हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. किसको कहते हैं सोमैटिक सेल्स? जो cells nourishment provide करते हैं. वेरी गुड, थैंक यू। आर्या बोल रही है क्या? No, ma'am. कौन? ये आंसर किसने दिया है? Kajal. काजल, बहुत अच्छा आंसर है। जो सेल बॉडी को नरिशमेंट देते हैं, दो सेल्स विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट और डोंट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, गैमिट फॉर्मेशन। जो सेल गैमिट फॉर्मेशन में जिनका कोई रोल नहीं होता, जो सिर्फ क्या ग्रोथ में, वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मीन्स नरिशमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स। अब इसको एग्जाम्पल, हाँ, जैसे एग्जाम्पल देके मैं समझा रही हूँ। आँख में जो सेल्स होंगे उसको क्या कहेंगे? सोमैटिक सेल्स। क्या कहेंगे? Somatic cells. नाक में जो सेल होंगे, नाक में सेल है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. हाथ, कान, मतलब हैंड्स इंग्लिश में। सब में cell. हाँ, तो सब में कौन से सेल हैं? वेजिटेटिव सेल। कौन से सेल हैं वेजिटेटिव सेल्स। इनको? Vegetative cells. Vegetative. हाँ, क्योंकि ये सिर्फ, Vegetative हाँ, क्योंकि ये सिर्फ नरिशमेंट लेकर क्या करते हैं? बढ़ते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। लेकिन यही हमारे बॉडी में जो ओवरी है, ओवरी में सेल है कि नहीं? हेलो, Yes, ma'am. ओवरी ऑर्गन है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंटरनल। तो ओवरी में भी सेल्स है। ओवेरियन फॉलिकल्स से बना होता है जो सेल्स है, उसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ये, हाँ, तो ये जो सेल्स है ना, इसमें जो सेल्स हैं, ये कैसे सेल्स हैं? जर्म सेल होता है।